News coming in now. A probe into the Baramati crash has intensified. Investigators met with eyewitnesses who were present before and after the plane crashed, and the statements from these eyewitnesses will now be recorded, is what we are learning. Shahid Ansari, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Shahid, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी विनीत। शाहिद, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हो चुकी है। चश्मदीद से बातचीत की जाएगी ये जानने के लिए कि आखिर में हुआ क्या था। एक एयरपोर्ट है ये शाहिद, यहाँ पर कैमरास क्यों नहीं थे? आजकल एक प्रोटोकॉल है, एक एसओपी है कि जहाँ भी रनवे होगा, जहाँ भी एयरपोर्ट होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ पर कैमरास होने ज़रूरी हैं। जी विनीत, तो सवाल आपका दुरुस्त है और मौजूदा जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जो सीसीटीवी एक बुनियादी जरूरतों में से एक आता है। सबसे पहले मैं आपको एयरपोर्ट के बारे में बता दूं, तकरीबन 1.25 किलोमीटर का लंबे ये रनवे है और मेरे राइट साइड में चूंकि अंधेरा है, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं रनवे से महज 100 मीटर के फासले पर मैं खड़ा हूं। सामने जो आप ऊंचा अंधेरा जो कुछ पेड़ दिखाई जो दे रहे हैं विनीत, ये असल में रनवे का ये एंड या स्टार्ट इसको समझ लीजिए। यहाँ से महज 1.25 किलोमीटर का जो है ये पूरा रनवे है और जिस तरफ आप लाइट देख रहे हैं विनीत, ये लाइट जो आप देख रहे हैं विनीत, ये लाइट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये हादसा हुआ है, यहाँ पे जो है अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। इस वजह से किसी को भी जाने की यहाँ इजाजत नहीं दी गई। अब सवाल आता है कि सीसीटीवी पे आपको मैं बता दूं कि बारामती जो इलाका है, कायदे से अगर देखेंगे तो एयरपोर्ट जो है पुणे में जो एयरपोर्ट है वो एक्टिव एयरपोर्ट है। बारामती का ये एयरपोर्ट जो है, आपको मैं बताऊं कि यहाँ कोई परमानेंट जो है एटीसी सेंटर तक नहीं है। यहाँ पे वही चार्टर्ड फ्लाइट या कभी कभार के इस तरह के कोई पैसेंजर फ्लाइट वगैरह तो यहाँ कभी नहीं देखी गई, सिर्फ वही चार्टर्ड फ्लाइट का ही आवागमन होता है। और उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि सवाल यही है कि जब चार्टर्ड फ्लाइट भी आती है तो एटीसी का परमानेंट जो है सेंटर क्यों नहीं है। यहाँ कारवार नाम का एक जो इंस्टीट्यूशन है, फ्लाइंग इंस्टीट्यूशन है, उसके ज़रिए जो है इन चार्टर्ड फ्लाइट को जो यहाँ आती हैं उनको ऑपरेट किया जाता है। एक चीज़ तो ये। दूसरी अहम बात यह है कि जो रनवे है, रनवे आप कहीं भी और पे भी देखेंगे तो पूरा रनवे जो है सीसीटीवी से लैस होता है, लेकिन यहाँ चूंकि जो है सिर्फ वही चार्टर्ड फ्लाइट आते हैं, इसके अलावा कोई और ज़्यादा फ्लाइट का आवागमन है ही नहीं। यही वजह है कि इसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान न देने जैसी चीज़ें हैं। दूसरा अहम बात यह है, आई विटनेस की आपने बात की, तो आपको मैं बता दूं कि उस वक्त हम मौजूद थे, इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ मौजूद थी जब आई विटनेस से जो है सेंट्रल एजेंसीज जो है, डीजीसीए के लोग जो है, अफसरान जो है, उनसे पूछताछ कर रहे थे, खासकर उन लोगों से जिन्होंने हादसे से पहले उस विमान को उड़ते देखा, हचकोले खाते देखा और फिर उसके बाद जो है हादसे के बाद भी उन्होंने देखा। एक महिला थी, उनके बेटे थे और एक परिवार के कई सदस्य थे, 3-4 लोग थे जिन्होंने ना सिर्फ देखा बल्कि देखने के बाद पास में गए। उसमें कई ब्लास्ट हुआ, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने हमें बताया। फिर उसके अलावा उनसे जो हो सका कि वो क्या मदद कर सकते हैं, उन्होंने घर से कुछ चद्दर, कंबल और इस तरह की चीज़ें वहाँ दी। उनको तब तक भी नहीं पता था कि इस फ्लाइट में जो है अजीत पवार और अपने जो है कुल 5 लोग हैं। जब यहाँ पे जब ये सब कुछ हो गया तो कुछ लोग जो उनका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे, वो लोग जब यहाँ आए तब उस परिवार को मालूम पड़ा कि अजीत दादा इसमें थे। बहुत ही जो मंजर था बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक था। और आप अंदाज़ा लगाइए कि जब किसी भी विमान में इस तरह के हादसे होते हैं और जब उसमें आग लगती है, तो हम नॉर्मल कहीं आग लगना और विमान में आग लगना कितने गुना ज़्यादा, कितने डिग्री सेल्सियस गुना ज़्यादा जो है वो आग होती है। वहाँ पे उन्होंने बताया जो चश्मदीद थे कि उस वक्त का जो मंजर था बेहद डरावना था, खौफनाक था। उनकी आंखों के सामने ब्लास्ट हो रहे थे, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद जब ये हालात रहे, जो शव उनके सामने निकाले गए, तो उन्होंने बताया कि जो शव थे बुरी तरह से जले हुए थे, फूले हुए थे शव। शायद हम आपके पास वापस आएंगे। वंदना, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस anomaly when it comes to these smaller airports? The ATC infrastructure, CCTV cameras, it should not be left to people describing as to what happened. These testimonies and these verified or non-verified statements can change. Absolutely, Vineet. So there are clear gaps in regulatory oversight. Whether one equipment is landing or the other equipment, everything is required in today's age and time. We cannot say on one hand, as I said, we are the fastest growing economy, and on the other hand, we don't even have CCTV cameras.
Of course, this was a tabletop runway. Of course, there was no ATC over there. We know all of that. Then, why was basic regulatory infrastructure, all of it was, everything was missing over there? Then why was it even given clearance? Why is it there even a landing strip, I would ask, over there, if that be the case? At the same time, we do know that during rallies, during certain occasions and elections, etc., choppers move. They don't even land on pakka land. They go on kacha surface as well. We do know that. But that now you're dealing then with experts from the Indian Air Force and all of that, and fighter aircrafts. And here you're dealing with a proper Baramati airstrip, which is a tabletop runway, which doesn't have any CCTV cameras, which doesn't have any instrument landing system. Yeah. There is no navigational aid. How can they allow an equipment to land over there, first of all? Correct.